हेलो गाइस, जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट के प्लेलिस्ट में हम लोग आज बनाने वाले हैं एक स्लाइडर। तो देखो, ये ऑलरेडी मैंने एक स्लाइडर बना के रखा है। हालांकि दो स्लाइडर बना के रखे हैं, बट हम लोग एक एडवांस अप्रोच आज यूज़ करने वाले हैं। बेसिक तो आप बना ही सकते हो। तो देखो, यहाँ पे पहले मैं बेसिक बता देता हूँ कि वो कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैंने राइट पे क्लिक किया तो इमेज शिफ्ट हुई, उसके बाद वापस से क्लिक किया तो वापस इमेज शिफ्ट हुई, उसके बाद ये लास्ट वाली इमेज है। अगर मैं यहाँ पे और एक बार राइट पे क्लिक करता हूँ तो फर्स्ट इमेज आ जानी चाहिए। हालांकि आ तो रही है, पर ये जो ट्रांजिशन हो रहा है वो मतलब थोड़ा ठीक नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट अगर यहाँ पे मैं लेफ्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो वो थर्ड वाली इमेज स्क्रीन पे आ रही है, बट वो जंप जो ट्रांजिशन होनी चाहिए वो प्रॉपर नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली देखो, यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए कि यहाँ पे अगर मैं राइट पे क्लिक करता हूँ तो जो फर्स्ट इमेज है वो राइट से एंटर होनी चाहिए, बल्कि यहाँ पे क्या हो रहा है वो लेफ़्ट से एंटर हो रही है। और बीच में आपको सेकंड नंबर की इमेज भी दिख रही है, वो थोड़ा सही नहीं है। इनफैक्ट अगर ये जो पूरा डिव है उसका अगर मैं ओवरफ्लो हिडन हटा दूँ तो वो एक्चुअल में ट्रांजिशन इस हिसाब से हो रहा है। देखो, यहाँ पे अभी आपको बाहर की इमेज भी दिखेगी। तो यहाँ पे मैं क्लिक किया तो देखो ये आ गई, फिर वापस से क्लिक किया तो ये थर्ड वाली इमेज दिखी। फिर अगर मैं राइट पे क्लिक किया तो ये वापस से इसका ट्रांसफॉर्मेशन ज़ीरो हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है, और लेफ्ट पे कर रहा हूँ तो देखो ये ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो ठीक है, ये वर्क तो कर रहा है, बट यहाँ पे हम लोगों ने जो अप्रोच यूज़ किया है वो थोड़ा एक्सपेक्टेड है, जो हम चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं राइट पे क्लिक करूँगा तो ये सेकंड इमेज, फिर ये थर्ड इमेज, मतलब देखो यहाँ पे कैसे हो रहा है। राइट पे क्लिक करूँगा तो सारी इमेज राइट से ही एंटर होगी, और लेफ़्ट पे क्लिक करूँगा तो सारी इमेज लेफ़्ट से ही एंटर हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे बिहाइंड द सीन कुछ इस तरीके से हो रहा है। इनफैक्ट मैं यहाँ पर भी अगर ओवरफ्लो हिडन हटा दूँ और यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करूँ तो देखो, फ़िलहाल ये वाली इमेज सेंटर में। ठीक है, अगर मैं राइट पे क्लिक करूँगा तो ये इमेज आ गई, और यहाँ पे जो लेफ़्ट में इमेज थी वो यहाँ से रिमूव होके यहाँ पे लास्ट में ऐड हो गई, तो अब ये सेंटर हो गया, एंड सो ऑन। सी, ठीक है, तो बस ये मेन अप्रोच है। हम लोग ये वाला अप्रोच आज के प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। ठीक है, एक बार और देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर बना के रखा है। ठीक है, खाली है, तो इसके अंदर हम लोग स्क्रैच से कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एनीवे, तो सेटअप रेडी है। देखो यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स HTML नहीं रखा है, और इनफैक्ट स्टाइलिंग भी नहीं किया है, बेसिक ही रखा है। मेन पार्ट हमारा स्क्रिप्टिंग वाला है। पहले मैं आपको जस्ट HTML वाला पार्ट और CSS जस्ट गो थ्रू करा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक कंटेनर लिया है जिसके अंदर एक कर्सोल नाम का डिव है, और उसके अंदर 3 इमेजेस है। आप 3 4 5 जितनी रखनी उतनी रख सकते हो, फिलहाल मैंने 3 रखी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और एक डिव है विथ क्लास बटन्स, और जिसके अंदर सिंपली 2 बटन है, लेफ्ट एंड राइट, और दोनों का ID दे दिया है, लेफ्ट बटन राइट बटन। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स सा HTML नहीं है। और ये उसका स्टाइलिंग है, स्टाइलिंग भी बहुत ही बेसिक है। यहाँ पे जस्ट मैंने बटन्स को कुछ थोड़ा बहुत पेडिंग दिया है, फ़ॉन्ट साइज़, मार्जिन। ठीक है, ये नॉर्मल सा ही है, इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। मेन चीज़ ये है कि मैंने क्या किया है कि कर्सोल को डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया है ताकि सारी इमेज साइड बाय साइड आ जाए। ट्रांजिशन दे दिया है ताकि अगर वो मूव हो रहा है तो वो ट्रांजिशन दिखे आपको। और थोड़ी देर के लिए मैं अगर इसको कर देता हूँ कमेंट तो आपको दिखेगा कुछ यहाँ पे ऐसा। एक बार रिफ्रेश कर दूँ, और इनफैक्ट मैंने यहाँ पे समथिंग ये ओवरफ्लो हिडन जो है वो कमेंट करके रखा था, तो दैट्स वाई। देखो, अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो देखो ये मेन डिव है, और आपको इसके बाहर का कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, बट थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या करेंगे, ओवरफ्लो हिडन नहीं रखेंगे ताकि आपको समझ में आए। अभी तो यहाँ पे लेफ्ट राइट वर्क नहीं करेगा क्योंकि हम लोगों ने स्क्रिप्टिंग किया नहीं है। बट देखो, ये है काइंड ऑफ हमारी सारी इमेजेस, बाकी सारी इमेज यहाँ पे है, पर ओवरफ्लो हिडन इसलिए दिख नहीं रही है। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट कर दूँ तो नाउ यू कैन सी। देखो, तो ये इमेज हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली इमेज सेंटर में रखेंगे। ठीक है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट कैसा होना चाहिए, एक इमेज सेंटर में, एक राइट में और एक लेफ़्ट में। तो बिकॉज की इमेज की विड्थ जो है वो 600 पिक्सल है, तो वो टाइम गोना डू, मैं इसको कर देता हूँ ट्रांसलेट माइनस
600 पिक्सल, 600 पिक्सल, ठीक है। तो इट विल लुक लाइक दिस, ठीक है। बस ये मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा होना चाहिए। अब लेफ़्ट और राइट के क्लिक के ऊपर हम लोग मूव कराएंगे और इमेज को जावास्क्रिप्ट की मदद से शिफ्ट कराएंगे, ठीक है। तो एनीवे लेट्स स्टार्ट द स्क्रिप्टिंग वाला पार्ट। तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे स्क्रिप्टिंग में। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो कर्सोल वाला डिव दिख रहा है इसको मैं क्वेरी सिलेक्टर की मदद से यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ, कर्सोल ही नाम देता हूँ, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसके अंदर मुझे बिकॉज की क्लास है तो डॉट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा कर्सोल वाला एलिमेंट आ गया। अब इसके अंदर है क्या, इसके अंदर 3 इमेजेस है, तो वो तीनों इमेज को भी मैं गेट कर लूँगा। बट मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, लेट्स से कि इमेजेस इज इक्वल्स टू ये जो कर्सोल डॉट चिल्ड्रन, इसके सारे मुझे चिल्ड्रन दे दो। और यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए इमेजेस को कंसोल करके अगर देखूँ तो यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ एक बार, तो देखो यहाँ पे 3 इमेजेस आ रही है, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, मतलब इसको निकाल के फिर वापस से लास्ट में डालना है। राइट पे क्लिक करूँगा तो ये 2 मतलब लास्ट वाली इमेज को निकाल के फर्स्ट में डालना है, मतलब कि इंसर्ट भी बिफोर करना है, वो सब चीज़ें, ठीक है। तो दैट्स वाई मैंने इमेजेस को अलग से ले लिया। अब कंसोल की ज़रूरत है नहीं तो मैं कंसोल को निकाल देता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो हमारे 2 क्या बोलते हैं बटन्स है, ठीक है, उसको यहाँ पे एक इवेंट अप्लाई करता हूँ। तो पहले तो मैं उसको गेट कर देता हूँ। मैं क्या करूँगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो इसको मैं लेफ्ट BTN ही देता हूँ नाम इसका, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसके अंदर ये आईडी पास कर दिया और इन अ सिमिलर वे इसको मैं शॉर्ट में BTN कर देता हूँ राइट बटन के लिए, राइट, ठीक है। तो ये दोनों मैंने कर दिया सिलेक्ट। अब लेफ़्ट बटन के ऊपर एक इवेंट अप्लाई करता हूँ, कौन सी, क्लिक नाम की। जब भी इसके ऊपर क्लिक होगा एक फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। और तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ स्लाइड नाम का, इसके अंदर कुछ होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इस स्लाइड फंक्शन को कॉल कर दूँगा और इन अ सिमिलर वे राइट बटन के क्लिक के ऊपर भी स्लाइड फंक्शन को कॉल कर दूँगा, क्योंकि मुझे राइट के क्लिक के ऊपर भी तो स्लाइड ही कराना है, ठीक है, पर वो रिवर्स में स्लाइड कराना है। तो पता कैसे चलेगा कि लेफ़्ट से क्लिक हुआ है कि राइट से क्लिक हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, ये स्लाइड फंक्शन को एक पैरामीटर पास करूँगा, ठीक है। तो पैरामीटर अगर मुझे पास करना होगा तो मुझे यहाँ पे ऐसे कुछ लिखना पड़ेगा लेफ़्ट, पर मैं अगर ऐसे मतलब कुछ भी ऐसे लेफ़्ट लिख दो या फिर कुछ नंबर पास कर दो 0 1 2। बट अगर आप इस तरीके से पैरामीटर पास करते हो तो ये क्या होगा, आपके क्लिक करने से पहले ही स्लाइड फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एरो फंक्शन में डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे कर दूंगा और यहाँ पर भी एरो फंक्शन के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे राइट मतलब एक स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ। तो अब क्या होगा, जैसे कि मैं लेफ़्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा कि लेफ्ट बटन से ये स्लाइड वाला फंक्शन कॉल हुआ है कि राइट बटन के क्लिक से स्लाइड वाला फंक्शन कॉल हुआ है। यहाँ पे मैं जस्ट एक क्या कहते हैं एक पैरामीटर ले लेता हूँ। तो मैं उस पैरामीटर का नाम लेट से कि डायरेक्शन रखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे कंसोल में डायरेक्शन को प्रिंट भी कर दूँ तो यू विल सी कि आपको यहाँ पे साथ में दिखेगा कि कौन सा बटन क्लिक हुआ है। देखो यहाँ पे मैंने राइट पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे राइट आ रहा है, लेफ़्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे लेफ़्ट आ रहा है। दैट मीन्स की फंक्शन तो एक ही कॉल आ रहा है, बट आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से बटन से क्लिक हुआ है, ठीक है। एनीवे तो नाउ व्हाट आई विल डू, यहाँ पे मैं कंडीशन डालूंगा कि अगर लेफ़्ट है तो कुछ और कर दो, राइट है तो कुछ और कर दो। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूँगा कि अगर डायरेक्शन लेट्स से कि लेफ़्ट है तो कुछ करना है, एल्स इफ डायरेक्शन राइट है तो कुछ और करना है। मतलब अपने को
अलग अलग डायरेक्शन में। यहाँ पे मैं थोड़े स्पेसिंग भी दे देता हूँ ताकि थोड़ा कोड सही दिखे, ठीक है। तो या एनीवे आई थिंक ये थोड़ा सही है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि लेफ़्ट पे क्लिक हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, कर्सोल का जो स्टाइल है, मतलब कहाँ गया, मैंने जो CSS में दे रखा था बाय डिफ़ॉल्ट 600 पिक्सल, तो लेफ़्ट में क्लिक होगा तो वो 0 हो जाना चाहिए, और राइट पे क्लिक होगा तो वो और 600 माइनस होना चाहिए, मतलब माइनस 1200 पिक्सल। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्रिप्टिंग में आ जाता हूँ, हमारा जो कर्सोल है डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ट्रांसलेट x और यहाँ पे 0, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पर मैं पिक्सल भी लिख देता हूँ, और यहाँ पे माइनस 1200 पिक्सल। तो लेट्स सी कि ये सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक बार रिफ्रेश कर दूँ, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो देखो ये यहाँ पे हो गया। एक बार वापस से रिफ्रेश करूँ और लेफ़्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये 0 पिक्सल हो गया, और राइट पे क्लिक करूँ तो माइनस 1200 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक है, बट अब क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लेफ़्ट पे क्लिक किया तो ये 0 पिक्सल हो गया। फिर क्या है कि ये लास्ट वाली इमेज जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाए और यहाँ पे इंसर्ट हो जाए, ठीक है। मतलब फर्स्ट वाली इमेज के V4 इंसर्ट हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं कि कोड में थोड़ा सा एडवांस लॉजिक है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग प्रॉमिस का यूज़ करेंगे, मतलब कि क्यों कि देखो अब होगा क्या, डायरेक्टली आप ऐसे ही मतलब निकाल के ऐड कर दोगे तो दोनों फंक्शन एक साथ चल जाएंगे, ठीक है। इनफैक्ट मैं यहाँ पे पहले विदाउट क्या बोलते हैं कि प्रॉमिस यूज़ किए बिना ही ऐसे ही आपको लिख के बताता हूँ, बट वहाँ पे आपको पता चलेगा कि दिक्कत क्या आ सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखो लेफ़्ट पे क्लिक करने पे मुझे क्या करना है, एक बार रिफ्रेश कर दूँ। लेफ़्ट पे क्लिक करने पे मुझे लास्ट वाली इमेज को निकाल के आगे डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक लास्ट इमेज इसी को एक वेरिएबल बना लूँगा, और हमारी जो इमेजेस थी एक्चुअली इसमें से भी लास्ट निकाल सकता हूँ, या फिर कर्सोल का लास्ट एलिमेंट चाइल्ड डायरेक्टली ले लूँगा, तो वो लास्ट इमेज है वो मेरे को यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ी देर के लिए ट्रांजिशन को हटा दूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कर्सोल का जो ट्रांजिशन है उसको मैं नन कर दूंगा, क्योंकि अब जो वो वहाँ से निकल के यहाँ पे लेफ़्ट में ऐड हो रही है वो मुझे नहीं देखना है, मतलब वो ट्रांजिशन होता हुआ नहीं देखना है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने इसका ट्रांजिशन निकाल दिया, नन कर दिया, ठीक है। और फिर मैं क्या करूँगा कि कर्सोल का चाइल्ड, मतलब कि ये वाला चाइल्ड रिमूव कर दूँगा। तो कर्सोल डॉट एक फंक्शन आता है रिमूव चाइल्ड नाम का, रिमूव चाइल्ड नाम का, और ये वाला चाइल्ड निकल दूंगा। ये कौन सा था, लास्ट वाला, तो वो निकल गया, ठीक है। और फिर इंसर्ट करूंगा सबसे आगे। तो यहाँ पे एक फंक्शन आता है इंसर्ट बिफोर नाम का, ये वाला। तो कहाँ पे, मतलब कौन सा पहले तो मेरे को इंसर्ट करना है, तो ये लास्ट वाला मुझे इंसर्ट करना है, पर किसके बिफोर, तो जो कर्सोल का जो फर्स्ट चाइल्ड है उसके बिफोर, मतलब फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड आएगा। इनफैक्ट मैं उसके बिफोर मुझे ऐड करना है, ठीक है। और फिर पहले इतना देख लेते हैं। ओके, देखो ये इंसर्ट हुआ तो है, बट क्या है कि वो ट्रांजिशन 0 की 0 ही है, तो उसको भी तो करना पड़ेगा। देखो याद रखना, देखो यहाँ पे सेंटर में ये वाली इमेज है, राइट में ये जूते वाली इमेज है, और यहाँ पे कुछ बिल्डिंग सी है पुरानी, ठीक है। अब मैं लेफ़्ट पे क्लिक करूँगा तो इस सेंटर में पुरानी बिल्डिंग आनी चाहिए, और जूते वाली इमेज बिल्डिंग के लेफ़्ट साइड आनी चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया
तो देखो जूते वाली इमेज बिल्डिंग के लेफ्ट साइड तो आ गई, बट यहाँ पे ये ऐसे इसलिए दिख रहा है, और ये बिल्डिंग वाली इमेज सेंटर में होनी चाहिए, बट ये यहाँ पे इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसका जो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी वो ऑलरेडी मतलब वो 0 का 0 ही है, तो उसको भी तो हमें चेंज करके -600 पिक्सल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा कर्सोल डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म इज इक्वल्स टू ट्रांसलेट, यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, और -600 पिक्सल। तो अभी आपको थोड़ा चीज़ें सही होती दिखेगी, ठीक है। देखो पर यहाँ पे ट्रांजिशन जो था वो मतलब दिख नहीं रहा है, हालांकि हमको जो चाहिए वो हो तो रहा है। लेफ़्ट के क्लिक के ऊपर ये इमेज यहाँ से देखो, जैसे ये जूत वाली इमेज है ना, वो अभी राइट में आ जाएगी, और ये बिल्डिंग सेंटर में आ जाएगी, और ये वाली इमेज यहाँ पे आ जाएगी, देखो, ठीक है। तो जो चाहिए वो हो तो रहा है, पर ट्रांजिशन हम लोगों ने नन कर दिया, इसलिए वो दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वापस से ट्रांजिशन अप्लाई कर देंगे, मतलब एक बार ये चीज़ हो जाए उसके बाद। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेट टाइम आउट फंक्शन के अंदर इस चीज़ को डाल दूँगा, ठीक है, कि इसका ट्रांजिशन वापस से वही जो हम लोगों ने CSS में लिखा था वही अप्लाई कर दो, ठीक है। तो एक बार देखते हैं कि ये चीज़ वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। हालांकि यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, मतलब हम लोगों ने प्रोमिसेस डाला नहीं है, इसलिए फ़िलहाल आपको ये नहीं दिखेगा। प्रोमिसेस डालने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैं एक्चुअल में आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये सेम चीज़ हम लोग क्या करेंगे, राइट के लिए भी अप्लाई कर देंगे। तो इसको मैंने कर दिया कॉपी, और जहाँ जहाँ लेफ़्ट है वहाँ पे राइट लिख देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे लास्ट के बदले फर्स्ट इमेज ऐसा मैं कर देता हूँ, ठीक है, फर्स्ट इमेज, और यहाँ पे आई थिंक फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड आएगा, ठीक है। फिर वापस से स्टाइलिंग प्रॉपर्टी नन रिमूव। अब यहाँ पे मुझे फर्स्ट इमेज रिमूव करनी है, और मैं फर्स्ट इमेज को इनफैक्ट इंसर्ट नहीं, यहाँ पे अपेंड कर दूंगा, क्योंकि मुझे लास्ट में ऐड करनी है, तो उसके लिए डायरेक्ट फंक्शन आता है अपेंड नाम का। और यहाँ पे मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं कि कहाँ पे, क्योंकि लास्ट में तो डायरेक्टली आप एक ही पैरामीटर पास कर सकते हो, ठीक है। बताने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ किसके लास्ट में, क्योंकि वो तो एक ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे वापस से वही -600 पिक्सल, ठीक है। तो अब लेफ़्ट और राइट दोनों प्रॉपर्टी वर्क करेगी। अब आता है मेन कंसेप्ट जिसके लिए ये पूरा वीडियो डेडिकेटेड था, ठीक है। तो देखो ये हो तो रहा है, बट हम लोग क्या है कि प्रॉमिस का यूज़ करेंगे कि एक बार ये ट्रांजिशन हो जाए उसके बाद ये चेंज होना चाहिए। अभी यहाँ पे हो क्या रहा है, ये ट्रांजिशन और ये चेंज दोनों एक साथ हो रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे ये जो चीज़ होनी चाहिए, एक काम करूँ मैं थोड़ी देर के लिए मैं ये नॉन निकाल देता हूँ ताकि आपको पता चलेगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। देखो इनफैक्ट मैंने नॉन निकाल दिया, फिर भी जो ट्रांजिशन दिखनी चाहिए उस हिसाब से दिख नहीं रही है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, उस फंक्शन का नाम लेट से कि कुछ ऐसा रख देता हूँ, वेट फॉर ट्रांजिशन, ऐसा कुछ नाम रख देता हूँ, ठीक है। ये एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन को जब भी मैं कॉल करूँगा तो वो क्या करेगा, वो एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, प्रॉमिस ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। अब वी नो कि प्रॉमिस ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन होता है, और वो फंक्शन में पहला पैरामीटर होता है रिजॉल्व और दूसरा पैरामीटर होता है रिजेक्ट, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। बट यहाँ पे हमको रिजेक्ट का कुछ खास काम नहीं है, अपने को रिजॉल्व से ही मतलब है, ठीक है। तो बिकॉज कि अब वो एक ही पैरामीटर है, तो मुझे यहाँ पे मैं डायरेक्टली इनफैक्ट यहाँ पे ऐसे एरो फंक्शन ले सकता हूँ, क्योंकि 2 पैरामीटर हो तो आपको ऐसे ब्रैकेट करने पड़ेंगे, बट एक ही पैरामीटर है तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो वो रिजॉल्व फंक्शन को हम लोग कॉल करने वाले हैं, रिजेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कर्सोल डॉट इसके ऊपर एक इवेंट लिस्नर ऐड करूँगा। अब वो इवेंट आई थिंक आप लोगों ने अभी ये इवेंट इसके पहले आपने सुनी नहीं होगी इस इवेंट का नाम, बट एक आती है उसका नाम है ट्रांजिशन एंड नाम से,
ट्रांजिशन एंड नाम की एक इवेंट आती है कि वो क्या ट्रैक करेगा कि आपका जो ट्रांजिशन हो रहा है वो ख़त्म हो गया कि नहीं हो गया। तो जैसे ही ट्रांजिशन एंड होगा उसके बाद हम लोग रिजोल्व फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, इसका काम इतना ही है। जैसे ही मैं वेट फंक्शन को कॉल करूँगा वो ये चेक करेगा कि ट्रांजिशन जो होने वाला था वो हो गया कि नहीं हो गया। एक बार वो अगर वो हो गया ट्रांजिशन एंड, तो फिर वो रिजोल्व फंक्शन को कॉल कर देगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं ये जो स्लाइड फंक्शन है इसको असिंक बना दूंगा। इस फंक्शन को मैंने असिंक बना दिया। ठीक है, और इसके अंदर में यहाँ पर ये जो मैंने नन किया था यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि वेट करूँगा, मतलब कि अवेट, और वेट फॉर ट्रांजैक्शन फंक्शन का नाम था। ठीक है, बस इतना ही। तो अब होगा क्या, देखो पहले लेफ्ट वाला पार्ट चेक करते हैं। और मुझे अब यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे ये इसको भी तो कमेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। अब देखो, ठीक है, बस इतना ही है। तो अब क्या होगा कि जैसे मैं लेफ़्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो पहले ट्रांजिशन को कंप्लीट होने देगा, उसके बाद उसको निकाल के यहाँ पे ऐड करेगा। ठीक है, तो बस हो गया, बस इतना ही था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेम चीज़ यहाँ पे कॉल कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको भी कमेंट आउट से निकाल देता हूँ। तो देखो एक बार रिफ्रेश, राइट पे क्लिक किया तो पूरा ट्रांजिशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद चेंज हो गया। ये वाली इमेज अब यहाँ से रिमूव के यहाँ पे ऐड हो जाएगी। देखो, तो बस हो गया, दैट्स इट।